नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि आज किस प्रकार रहेगा मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में। आज और अब समय हो रहा है 7 बजे का सुबह और आज 5 अगस्त 2024 का दिन है। मौसमी प्रणालियों की बात करें तो जो डिप्रेशन था वह अब कमज़ोर होकर वेलमार्क सिस्टम के रूप में टोंक और मालपुरा के आसपास के क्षेत्रों पर इस समय बना हुआ है और ये धीरे धीरे अब पश्चिम दिशा की ओर रुख करेगा। अजमेर के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए पश्चिम की ओर नागौर के क्षेत्रों के आसपास से होते हुए जायल नागौर बेल्ट और उसके बाद ये फड़ौदी और बीकानेर के जो मध्यवर्ती इलाके हैं वहाँ से होते हुए आगे बढ़ेगा और फिर ये अगले 24 घंटों के दौरान चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में तब्दील हो जाएगा। यानी ये आज रात्रि होते होते ये निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में उभर जाएगा वेलमार्क से और कमज़ोर होकर ले। और अगले 24 घंटों की बात करें तो कल सुबह तक दोपहर तक ये लगभग जो है उम्मीद है कि ये एक मजबूत चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में बदल जाएगा और ये लगभग बीकानेर और पाकिस्तान बॉर्डर के क्षेत्रों के आसपास ये वहाँ पर ट्रैवल करेगा और उसके बाद उम्मीद रहेगी कि ये दोबारा यहाँ पर दक्षिण पश्चिम की ओर रिकर्व कर सकता है या फिर यहीं पर ये और कमज़ोर हो सकता है, जिससे बारिश की गतिविधियों का पैटर्न दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर 24 घंटों के लिए और मध्यम तेज बारिश का दौर अरावली रेंज के दक्षिणी इलाकों के आसपास सिरोही से लगाकर उदयपुर की ओर बढ़ सकता है, जिसमें मध्यम तेज बारिश लगातार बनी रह सकती है। जो झड़ी वाली बारिश की गतिविधियां है वह, क्योंकि सिस्टम बीकानेर के आसपास बना रहेगा तो दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ अरब सागरीय हवाएं अरावली के आसपास से लगाकर प्रभावी रहेगी और बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती है, ऐसी भी उम्मीद है। पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है जो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है और ट्रफ की स्थिति देखें तो बंगाल की खाड़ी से लगाकर इस वेलमार्क सिस्टम से होते हुए नागौर अजमेर के क्षेत्रों से होते हुए जोधपुर जैसलमेर की ओर बनी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो अभी सुबह 7 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार अरावली रेंज से अगर शुरू करें तो मारवाड़ जंक्शन राजसमंद के क्षेत्र हैं, अधिकतर उदयपुर के उत्तरी भाग हैं, उत्तर पश्चिमी इलाकों से लगाकर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान और विशेषकर आज दिन के समय में। यहाँ पर सोजत रायपुर मारवाड़ जंक्शन बेल्ट है, इसके अलावा रोहट पाली शहर में मूसलाधार बारिश की या कहे भारी बारिश से बहुत भारी बारिश दर्ज होने की संभावना है। सोजत के क्षेत्रों में और पाली के क्षेत्रों में रात्रि के दौरान से ही भारी बारिश हो रही है और ये बारिश का आंकड़ा यहाँ पर 250 मिलीमीटर प्लस जाने की संभावनाएं भी पाली के क्षेत्रों में रहेगी। यानी 250 मिलीमीटर प्लस में 300, 350 भी हो सकती है और 400 भी हो सकती है, इसलिए 250 मिलीमीटर प्लस ये हम बता रहे हैं। मारवाड़ जंक्शन चलावास अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्रों में जो बारिश दर्ज की गई हमारे द्वारा वह अभी सुबह 7 बजे तक 38 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई रात भर से लगाकर अब तक और अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान 33 डिग्री के आसपास, न्यूनतम तापमान आज का 25.60 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम आर्द्रता 99% बनी हुई है और हल्का धुंधला मौसम भी है। तो यहाँ पर आर्द्रता काफ़ी ज़्यादा है, न्यूनतम आर्द्रता कल 71% से ऊपर बनी रही। वायु दबाव सिस्टम के करीब आते ही कुछ घटा है और ये 998 मिलीबार है और सिस्टम के केंद्र का इस यहाँ पर दर्ज अरावली रेंज के 998 मिलीबार के मुकाबले 996 मिलीबार के आसपास होने की उम्मीद है यहाँ पर बन रही हैं जो रियलिटी में। और दक्षिण पूर्वी हवाएं चल रही है, 9 किलोमीटर अधिकतम हवाएं दर्ज की गई। और बारिश की गतिविधियों में देखें तो आज जोधपुर और पाली संभाग के अधिकतर भागों में भारी बारिश की गतिविधियों की संभावना है, जिसमें विशेषकर पाली, जालोर, उत्तरी सांचौर के आसपास से लगाकर बालोतरा, पचपदरा, सिवाड़ा, मोकलसर, अनार बेल्ट और यहाँ पर पाटौदी से लगाकर शेरगढ़, उंडू, बिहाड़, चौचरा बेल्ट में भारी बारिश की संभावना है। कई इलाकों में यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश, जल भराव, बाढ़ जैसे हालात बनने की संभावनाएं भी रहेगी। यहाँ पर बाड़मेर शहर से लगाकर कवास होते हुए उंडू बिहाड़ बेल्ट, बिंजोरई, देवीकोट, शिव, उंडू बिहाड़, चौचरा के क्षेत्रों से लगाकर यहाँ पर भनियाना, देवीकोट और हरसाणी, बलेवा, जैसिंदार क्षेत्र, गटरा रोड के आसपास से लगाकर चौहटन, सिंडरी बेल्ट है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर गुड़ामलानी, रामसर, खड़ीन क्षेत्र है। पाटौदी से लगाकर जो मध्य और उत्तर पूर्वी और पूर्वी क्षेत्र रहेगा बाड़मेर का, कई जगहों पर लगातार मूसलाधार वर्षा आज देखने को मिलने की संभावना अभी 7 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार है। वहीं यहाँ पर बाड़मेर और इससे सटे हुए जोधपुर और जैसलमेर के इलाकों में भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी से अति भारी बारिश होने से फिर से नदी नाले उफान पर आने
तो वहीं फिर से कई नई जगहों पर भारी जल भराव देखने को मिल सकता है। जैसलमेर फड़ौदी बेल्ट है, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर के जो मिले जुले इलाके हैं और इसके अलावा देखें तो बीकानेर के जो दक्षिणी इलाके हैं, दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, नागौर क्षेत्र हैं, कुचामन डेगाना बेल्ट के पश्चिमी इलाकों से लगाकर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना, मेड़ता के आसपास से लगाकर भोपालगढ़ और सोयला बेल्ट, खींवसर बेल्ट, नागौर शहर, कुचेरा, इसके अलावा कोलाइसरा से लगाकर नोखा, कोलाई, श्री कोलाई से लगाकर बीकानेर शहर की और भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। एक बड़ा पैटर्न अगर देखें तो बीकानेर के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों से लगाकर फड़ौदी के लगभग सभी भागों में, जैसलमेर के अधिकतर भागों में, जोधपुर जिले के लगभग अधिकतर भाग, पाली जिले के अधिकतर भागों में, जालोर जिले के जो भाग हैं अधिकतर, वहाँ से होते हुए उत्तरी सिरोही के क्षेत्र हैं, बालोतरा के लगभग सभी क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है। तो वहीं अधिकतर भाग बाड़मेर के विशेषकर दक्षिण पश्चिम को छोड़कर जहां पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान से लगाकर 48 घंटों के मध्य देखने को मिलेगी। और ये सिस्टम बीकानेर के आसपास अगर बना रहता है 2-3 दिनों तक तो लगातार राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ अरब सागरीय बादलों के साथ बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेगी। ये मैप कल रात्रि को हमने अलग से बनाया था 12 घंटों के लिए और आज फिर सुबह हमने ये मैप बनाया है। तो ये मैप आप देख सकते हैं कि अभी जो मैप है ये मैप के हिसाब से बारिश होने की संभावना ज़्यादा है। यानी जैसलमेर के अधिकतर भाग हैं, बीकानेर, नागौर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक के आसपास से लगाकर अजमेर के पुष्कर पिछांगण बेल्ट, ब्यावर का क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पर राजसमंद और उदयपुर का उत्तर पश्चिमी उत्तरी इलाका, जवई बांध कैचमेंट एरिया, गोरम घाट बेल्ट, अरावली रेंज, इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। तो वहीं यहाँ पर जालोर के आसपास से लगाकर देखें तो अनार बेल्ट, बालोतरा, बुडीवाड़ा, जागसा, दहीवा से लगाकर काकी कुंडल, पादरू, शिवाना और समदड़ी क्षेत्र हैं। भादरा जून, वायद, विंजा बेल्ट में भारी से बहुत भारी वर्षा और जल भराव की संभावना है। पाली शहर में जो जल भराव देखा जा रहा है, सोजत तहसील में जो जल भराव देखा जा रहा है, वैसे ही जल भराव की संभावना जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र है। इसके अलावा बीकानेर के क्षेत्र हैं, फड़ौदी के क्षेत्र हैं, पोखरण, फड़ौदी से लगाकर लोहावट, ओसिया बेल्ट, इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। तो हम छोटे गांवों का इस पर जो है विशेष इस समय की बारिश में ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये बड़े दायरे की बारिश है, इसीलिए बहुत ढाणी गांव तक का विश्लेषण करने की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बड़े पैटर्न पर होने वाली बारिश है। तो इसमें जो बड़े नाम ले लिए जा रहे हैं तो उनके आसपास आने वाले सभी क्षेत्रों में उसी प्रकार की बारिश देखने को मिलेगी। जल भराव देखा जाएगा, नदी नालों में उफान आएगा, बाढ़ जैसी स्थितियां बन सकती हैं पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में। और एक बार फिर आपसे वही सवाल कि क्या हो जब अतिवृष्टि का माहौल या भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान में बड़े दायरे में हो जाए 2-3 दिनों के दौरान लगातार। तो आपके कमेंट्स करते रहिए और अपने अपने अनुभव या अपने अपने विचार हैं वो साझा करते रहिए। बारिश की गतिविधियों का पैटर्न पूर्वी राजस्थान से हल्का होने लगेगा, मध्य राजस्थान की ओर बारिश बनी रहेगी। आने वाले दिनों में दूसरे सप्ताह के दौरान उम्मीद है कि एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बिहार और उत्तर प्रदेश के आसपास फिर से बनते हुए पश्चिम दिशा का रुख करेगा और आने वाले दिनों में यहाँ पर अरावली रेंज, उदयपुर, पाली, राजसमंद के मिले जुले क्षेत्रों पर एक ऊपरी चक्रवाती हवा के क्षेत्र के उभरने की संभावनाएं भी बनती जा रही हैं, जो आने वाले दिनों में उदयपुर की जिलों में भारी जल आवक देखने को मिलने की संभावनाएं अगस्त के दूसरे सप्ताह के दौरान रहेगी। और यहाँ पर सांचौर के अधिकतर भागों यानी सांचौर जिले से लगाकर उत्तर पूर्वी गुजरात के अधिकतर भागों में दूसरे सप्ताह के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधि फिर से लगातार दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ अरब सागरीय बादलों की आवाजाही के साथ बने रहने की संभावना है। और ये बारिश की गतिविधियां जब शुरू होती हैं तो ये लगातार झड़ी वाली होती हैं, बिना मेघ गर्जन बिजली की बिना चमक के साथ ये बारिश मूसलाधार होती रहती है। तो इस प्रकार की बारिश की संभावनाएं बन रही हैं आने वाले दूसरे सप्ताह के दौरान भी। तो यानी दूसरे सप्ताह के दौरान भी बारिश की गतिविधियाँ जोधपुर संभाग, पाली संभाग, बीकानेर संभाग, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर संभाग की ओर बनी रहेगी। जो अनुमान बार बार दिया जा रहा था कि पहला पखवाड़ा यानी 1-2 अगस्त से लगाकर 15-16 अगस्त तक का समय बार बार
भारी बारिश की गतिविधियों के साथ रहेगा। कभी शुष्क मौसम, कभी फिर से बारिश की गतिविधियों में तेज़ी वाला मौसम बना रहेगा। आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर के उत्तर मध्य भाग हैं, सीकर संभाग के अधिकतर भागों में मूसलाधार वर्षा होने की भी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। ट्रप के उत्तरायण के साथ ही नए सिस्टम के प्रभाव के साथ ही जिसमें मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और आज बांडी नदी में जल बहाव की संभावना है, तो साथ ही सोजत की कई नदियों में, मारवाड़ जंक्शन की कई नदियों में और देसूरी तहसील की भी कई नदियों में जल बहाव की संभावना है। सादड़ी, गोगुंदा, सायरा बेल्ट से लगाकर भी मूसलाधार वर्षा होने से नदी नालों में जल आवक बढ़ने की संभावना है। तो वहीं सुमेरपुर बेल्ट के आसपास भी नदी नालों में जल आवक बढ़ने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के समय में रहेगी। विशेषकर चेतावनी जैसलमेर, बाड़मेर, फड़ौदी, बालोतरा क्षेत्र है, जोधपुर के आसपास से लगाकर इन क्षेत्रों में रहेगी, क्योंकि ये रेतीले इलाके हैं और यहाँ पर जब बारिश की गतिविधियाँ 150-200 मिलीमीटर हो जाती हैं तो मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है और कई फीट तक मिट्टी का कटाव हो जाता है। जबकि अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, देसूरी, इन क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव बिल्कुल भी न के बराबर होता है और ढलान काफ़ी ज़्यादा होने से पानी तेज़ी से पश्चिम की ओर निकलकर निचले इलाकों में पानी भर जाता है। पाली की ओर या ढोला के आसपास के क्षेत्रों की ओर, आहोर तगतगढ़ की ओर, इधर रोहिट की ओर पाली शहर जो है जलमग्न हो जाता है। आने वाले दिनों में लूणी नदी में जो है भारी प्रभाव आने की संभावना है। इन पहले पखवाड़े के दौरान या कहे दूसरे सप्ताह में भी लूणी में उफान आने की संभावना रहेगी और लूणी नदी का पानी बालोतरा के क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ता हुआ सिंदरी होते हुए आगे जाएगा। ये संभावनाएं भी काफ़ी बनी हुई हैं आने वाले दिनों के लिए। कुल मिलाकर देखें तो अगले 24 से 48-72 घंटों का समय राजस्थान के लिए काफ़ी अच्छा है और सिस्टम एक ठीक ठाक गति से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए बारिश की गतिविधियों का पैटर्न भी जो है कुछ एक्स्ट्रा 24 घंटों के लिए या 24 से 36 घंटों के लिए राजस्थान के क्षेत्रों में बना रहेगा और अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ बीकानेर के आसपास से लगाकर लोहावट, ओसिया, पोखरण और यहाँ पर जो पोखरण बेल्ट से लगाकर रामदेवरा, जैसलमेर शहर और मोहनगढ़, तन्नौट के आसपास के क्षेत्र हैं, रामगढ़, हाडा, हमीरा, चांदन, इन क्षेत्रों में सम के क्षेत्रों में जल भराव की संभावना है। तो जहाँ पिछले 2-3 दिनों के दौरान जैसलमेर, बाड़मेर, लोहावट, ओसिया बेल्ट या फड़ौदी बेल्ट में, बालोतरा बेल्ट में जहाँ जल भराव हुआ था, जल बहाव देखने को मिला था, लोगों को परेशानी हुई थी, उन क्षेत्रों में परेशानी फिर से बढ़ने वाली है अगले 48 घंटों के दौरान आज से लगाकर और अगस्त के दूसरे सप्ताह के दौरान भी इन क्षेत्रों में परेशानी बढ़ेगी। बारिश की गतिविधियों की कम संभावनाएं देखें फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान तो सीकर, जयपुर, भरतपुर संभाग, बीकानेर संभाग के अधिकतर भागों में बादल छाए रहने, कभी शुष्क मौसम, कभी धूप छांव का, तो कहीं हल्की मध्यम, कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधियां कुछ समय के लिए बनते बिगड़ते मौसम के साथ पूर्वी हवाओं के साथ बनी रहेगी। तो वहीं दक्षिण मध्य राजस्थान से लगाकर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इलाके जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सांचौर से लगाकर पाली होते हुए बाड़मेर, बालोतरा के क्षेत्रों से जोधपुर शहर या जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों की ओर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ लगातार मूसलाधार झड़ी लगी हुई रहने वाली हैं। आज दिन, आज रात्रि को और कल भी कई इलाकों में अरावली रेंज से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ इसी प्रकार बनी रहेगी। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।